हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो ये कर्व कैसे बनता है? तो देखिए, यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है 10, 20, 30, 70, 80 तक गिवन है। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 4, 2, 3, 6 ऐसा गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको अगर देखें तो यहाँ पर मुझे एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर कम्युलेटिव बनाना है तो कम्युलेटिव मतलब होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेते हैं। तो लेस देन या ग्रेटर देन दो कंडीशन में हम ऐड कर सकते हैं। यानी हमारे पास दो कर्व यहाँ पर बनेंगे, दो तरीके से हम कर्व बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्व। लेस देन कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए आपको टेबल बनानी होगी। टेबल कितनी होगी? एक तो ये क्लास इंटरवल है मतलब लेस देन की टेबल, एक फ्रीक्वेंसी की और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब तीन टेबल आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, मुझे अपर बाउंड्रीज ऑफ द क्लास लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नोट करना है। सबसे पहले अपर बाउंड्रीज लिखना है। अपर बाउंड्रीज हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, अपर बाउंड्रीज मतलब जैसे 10, 20 है तो यहाँ 20 अपर बाउंड्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से है। मतलब 20 से लेकर 80 तक आपकी अपर बाउंड्री है। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी, अब इसमें फ्रीक्वेंसी हमें लिखना है इस टेबल में। तो फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है। देखिए, फ्रीक्वेंसी आपके पास 23142 आप नोट करोगे। 23142 एंड 36, यस 36। अच्छा, अपर बाउंड्रीज यहाँ पर और लोअर बाउंड्रीज, जैसे अपर बाउंड्रीज है इसका मतलब ये अपर है, तो इससे कम 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 30 है, अपर ये हो गया, 30 से कम इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा 3 to 5। तो इसका तरीका ये होता है, हम ऐसे ऐड कर लें, एक एक ऐड कर। अब जैसे यहाँ पर 1 तक ऐड कर, तो ऐसे नहीं ऐड करते, हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 4, 10 एंड 10 to 12, 12, 3, 15 एंड 15, 6, 21। इस तरीके से आप ऐड करोगे। अब इसके लिए आपको एक्सेज बना लेना होगा, एक्स वाई एक्सेज, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो हम सबसे पहले एक्सेज बना लेते हैं। हमारे पास एक्सेज हो जाएगा। देखिए, एक्सेज तो हमने बना लिया। यहाँ पर एक को एक्स एक्सेज कह देंगे, एक को वाई एक्सेज। एक्स एक्सेज ये हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल जो होता है ये वाई एक्सेज होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कहाँ तक बनाना है? देखिए, 0 से हम स्टार्ट कर लेंगे और पॉइंट 80 तक बनाना है। एक में 80 तक है और दूसरे में जो नंबर्स हैं 2, 5, 21 तक है। 21 तक है, डैट इज हम यही लिखेंगे, लेट 10 यूनिट इक्वल टू 1 cm ऑन एक्स एक्सेज एंड 2 यूनिट इक्वल टू 1 cm ऑन वाई एक्सेज। देखिए, 2 हमने क्यों बोला, उसका रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पर हमें 21 तक लिखना है। अब 21 तक लिखना है तो 21 cm ऐसे देखने में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैंने उसको हाफ कर लिया। तो हाफ कर लिया, थोड़ा इजी हो गया। अब हम पहले इसको मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको ऐसे नोट करेंगे कि ये आपका 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 2 यूनिट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। देखिए, यहाँ पर आप इसको कि आपके पास पॉइंट क्या हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, 20 के लिए 2 हो जाएगा, 30 के लिए 5 एंड 40 के लिए 6, यानी 2 5 6 ये आपके पास हो गया। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। 2 5 6, 20 के लिए 2, 30 के लिए 5, 5 यहाँ पर होगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर हम ऐसे नोट कर लेंगे 2 5 एंड 40 के लिए 6, 2 5 6 हम लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए 40 तक आपने नोट कर लिया, उसके बाद 10 12 15 21 ये आपको नोट करना है। 10 12 देखिए 10 आपके पास दिस हुआ। नेक्स्ट अगर 10 12 15 15 इन दोनों के सेंटर में होगा, तो इसके सेंटर में इसका मतलब यहाँ पर आके कहीं यहाँ पर होगा। 15 एंड 21, 21 देखिए 21 20 के बाद होगा और 80 पर होगा, 80 का मतलब इस पर होगा, 21 तो यहाँ पर होगा। इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें नोट करना है, इसको हटा देंगे। इसी को क्या करना है आपको, इसी को स्मूथली फ्री हैंड करके आपको ज्वाइन कर देना है। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कर्व जब बनाएंगे तो आप फ्री हैंड देखिए, ये जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है तो ऐसे कर्व हो जाएगा और कर्व इस पॉइंट से होगा, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अब ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, ऐसे यहाँ तक आ गया और यहाँ से ऐसे मूव किया। देखिए यहाँ से अब इधर को मूव करेगा, ऐसे मूव करना है, तो इसको ऐसे यहाँ से ले आके ये ऐसे, मतलब एकाएक स्केल से हम नहीं करेंगे कि स्केल से कर रहे हैं, हम फ्री हैंड करके करेंगे ऐसे। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से आपने बना दिया, आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसी से ग्रेटर देन भी बना सकते हैं। जब हमें इसी कर्व से ग्रेटर देन बनाना है तो हम इसी को लेते हैं, ग्रेटर देन मतलब 10 से ग्रेटर, 20 से ग्रेटर, 30 से ग्रेटर, ये आपका होगा। इसका मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी अब की बार हमें नोट करना है, लोअर फ्रीक्वेंसी और 70 तक, 10 से लेकर 70 तक नोट करना है। 3 टेबल या इसमें भी होगा। तो आइए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से मैंने एक चार्ट बना दिया सबसे पहले। अब 10 से लेकर यहाँ पर नोट करना है 10 20 30 40 50 60 70। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये हमें देखना होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे तभी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक पहुँचेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 2 3 1 4 2, 2 3 1 4 2 3 6, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब यहीं पर आप देखो कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन क्या है। ग्रेटर मतलब 70 से ग्रेटर। देखिए अब यहाँ 10 से ग्रेटर की बात होगी, 10 से ग्रेटर ये सभी हो गए, तो हमें सभी को ऐड करके लिखना है। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एक सीक्वेंस से लिखते हैं। तो सीक्वेंस में क्या हो गया 70 से ग्रेटर आपके पास 6 हो गया, यहाँ नोट कर लिया। अब 60 से ग्रेटर इन दोनों का सम 3 6 9, यही बात जैसे मैंने ये कहा 6 3, ये आप नोट कर लोगे, सॉरी 9, इसको नोट कर लें। तो इसको आपने 9 नोट कर लिया, 9 टू यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो ऐसे आपको नोट करना होगा। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 9 हो 11 हो गया, 11 4 15 15 1 16 16 3 19 19 टू 21, इसी का हमें कर्व बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेज बना लेते हैं। आइए एक्सेज बना लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको एक्स एक्सेज मेंशन कर लिया और यहाँ पर ओरिजिन कर लिया, यहाँ पर वाई एक्सेज, इस तरीके से। अच्छा आपका कर्व जो है वो 10 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ग्रेटर देन का है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। हम यही लिखेंगे ऑन एक्स एक्सेज 10 यूनिट इक्वल टू 1 cm एंड 2 यूनिट इक्वल टू 1 cm ऑन वाई एक्सेज। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70
ये आपको नोट करना था। इसमें आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22 ये नोट कर लिया। अब इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें मेंशन करना है। देखिए सबसे पहले 10 के लिए आपको 21, 10 के लिए 21, 21 अगर आप ध्यान दो तो 21, 20 यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 21। देन 19, 19 आपको 20 वाली लाइन पर, 19 इन दोनों के सेंटर में तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको 16, 16 दिस थर्ड लाइन, नेक्स्ट लाइन पर 15, ये बाई चांस आपके पास एक एक लाइन ही आ रही है तो 15 इनके सेंटर में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, हमने ऐसे मेंशन कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद 11, 9, 6, 11, 9, 6, 10, 11 यहाँ पर आपके पास होगा तो इसको 11 बना लेते हैं। 11 के बाद 9 एंड 9 के बाद 6 भी आपके पास है, लास्ट में 6। इसको भी आप फ्री हैंड ही ज्वाइन करेंगे तो लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी होगा, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ से आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ तक आएगा और यहाँ पर आते ही मूव करेगा हल्का सा ये डाउनवर्ड, यहाँ से आते ही आप यहाँ लाओगे लाइन। इसके लेकर नहीं ज्वाइन करना है, बस आप ये समझ लीजिए ऐसे आपने ज्वाइन कर लिया तो ये आपके पास हो गया ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ऐसे आप बना सकते हो, यहाँ पर हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लोगे ईजिली। इसके बाद भी अगर कहीं डाउट्स होता है तो आप मुझे बता सकते हो। बस ये याद रखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपको निकालना है, अपना क्वेश्चन देखना है, लेस देन या ग्रेटर देन उसको देख लेना है। लेस देन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये लास्ट वाले, जैसे लेस देन कह रहे हैं तो 20 से लेस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ग्रेटर कह रहे हैं तो ये स्टार्टिंग वाला लेना है। बस आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।